हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर से हम बात करेंगे जो हमारी फेज़ 4 है, फेज़ 4 ऑफ रूट कैनाल शेपिंग। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या बात करेंगे, शेपिंग टेक्निक्स के बारे में। तो जो शेपिंग टेक्निक्स हैं उसमें कौन कौन सी कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले स्टेप बैक टेक्निक। ठीक है, अब इसमें आगे थोड़ी मॉडिफिकेशन, जैसे कन्वेंशनल स्टेप बैक है एक तो, और दूसरी हमारी क्या होगी, पैसिव स्टेप बैक। ठीक है, इसके अलावा हमारी होती है क्राउन डाउन। ठीक है, इसकी भी आगे क्या होगी मॉडिफिकेशन, क्राउन डाउन प्रेशरलेस। डबल फ्लेयर और बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, और इसके बाद हमारी तीसरी टेक्निक है हाइब्रिड टेक्निक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे स्टेप बैक टेक्निक के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर क्राउन डाउन, और उसके बाद हाइब्रिड टेक्निक पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बैक टेक्निक आज देखेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम कुछ कुछ मोशन देख लेते हैं। जो कि मान लो हम फाइल यूज़ करते हैं जो हम, तो वो फाइल किस तरह से हम मोशन, किस अलग अलग टाइप के हम मोशन करवा सकते हैं उस फाइल में। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो होता है रीमिंग मोशन। तो रीमिंग मोशन में क्या होता है ना, इसमें हम क्लॉकवाइज पहले तो रोटेट करेंगे फाइल को। अब क्लॉकवाइज कितना रोटेट करेंगे, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, यानी कि एक तरह से 1/4 टर्न करेंगे और हाफ 1/4 से लेकर के हाफ टर्न उसमें देंगे। ठीक है, और ये टर्न करते करते हम फाइल को अंदर पुश करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ, कैनाल के अंदर की तरफ उसको पुश करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, फाइल बाइंड हो जाएगी, जो डेब्रिस वगैरह उसके साथ बाइंड हो जाएगी। अब जब ये बाइंड हो जाएगी तो इसमें क्या करेंगे, पुल करेंगे फाइल को। ठीक है, उसमें हल्का सा पुल करेंगे और फाइल को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये होता है रीमिंग मोशन। सेकंड है हमारा फाइलिंग। तो फाइलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें ना पुश पुल मोशन करते हैं विदाउट रोटेशन, यानी कि इसमें कोई रोटेशन नहीं करेंगे। जो हमारी रीमिंग मोशन थी उसमें हम रोटेशन कर रहे थे क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइल को कैनाल की वॉल पे प्रेशर के साथ रखेंगे, फाइल अगेंस्ट कैनाल वॉल विद प्रेशर। ठीक है, और फिर उसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद उसको पुल कर लेंगे। ठीक है, इससे जो हमारे फ्लूइड की जो कटिंग एज होती है ना, वो डेंटिन को रेस्ट करके रिमूव करती है। ठीक है, तो ये था हमारा फाइलिंग मोशन। उसके बाद तीसरा है हमारा वॉच वाइंडिंग। तो वॉच वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, इसमें ना हम फाइल को छोटे छोटे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घुमाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे मोशन करेंगे हम, तो इससे क्या होगा, डेब्रिस एक तरह से बाहर आ जाएगा, टू रिमूव डेब्रिस। ठीक है, फिर है हमारा सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग। तो हमारा जो बेसिक फाइलिंग था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें बेसिकली हम पुश पुल कर रहे थे विदाउट एनी रोटेशन। सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग में भी हम पुश पुल ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पहले एक साइड की वॉल पे प्रेस करेंगे, प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल ऑफ वन साइड। ठीक है, उसके बाद उसको पुश करेंगे, प्रेस करेंगे एक तरह से, और उसके बाद उसको पुल कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हम फाइल को वापस री इंसर्ट करेंगे और दूसरी वॉल पे प्रेस करके प्रेस्ड अगेंस्ट सेकेंड वॉल, उसको पुल कर लेंगे। फिर हम री इंसर्ट करेंगे। तो एक तरह से जो सर्क्यूमफेरेंस है ना, पूरी फाइल का जो सर्क्यूमफेरेंस होगा उसके पूरी वॉल्स के अगेंस्ट हमें ये करना है। ठीक है, तो सर्क्यूमफेरेंशियल फाइलिंग हो गई है। उसके बाद हमारा है एंटी कर्वेचर फाइलिंग। कौन सा नंबर है, 5th नंबर, एंटी कर्वेचर फाइलिंग। तो एंटी कर्वेचर फाइलिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ये कैनाल का कर्वेचर है। ठीक है, तो हम, लेकिन हम जो फाइल डालेंगे वो हम दूसरी साइड उसको कर्व करते हुए डालेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी एंटी कर्वेचर फाइलिंग, और ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, स्पेशली मीजियल रूट ऑफ मोलर्स
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, जो हमारी फर्कल वॉल है, यानी कि जो फर्केशन की वॉल है बहुत थिन होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, इधर फाइल का हैंडल हम ऐसे मूव करते हैं कि कटिंग जो हमारा जो कटिंग एज है, ठीक है, कटिंग जो फ्लूट है वो सेफर साइड पे लगे। कटिंग फ्लूट प्रेस अगेंस्ट सेफर साइड। मतलब ये कैसे, ये मान लो ये हमारा फर्केशन है, ठीक है, ये हमारी रूट प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारी ये कैनाल्स हैं। ठीक है, ऊपर ही हमारा पल्प चैम्बर होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सेफर साइड कौन सी है, सेफर साइड इसमें ये वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से पतली बहुत है कैनाल। ठीक है, जैसे ये तो मैंने इधर बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पतली बहुत होगी कैनाल। एक मिनट मैं अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम। तो इसमें क्या हो रहा है, नेचुरल कर्व जा रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन हम जो फाइल यूज़ करेंगे उसका कर्व होगा थोड़ा सा उल्टा। तो इसकी वजह से जो फ्लूट्स होंगे ना, ये मान लो फाइल के फ्लूट्स हैं, ठीक है, कटिंग एज है, तो वो एक तरह से ऐसी इस साइड पे लगेंगे जिस साइड हमारा जो बल्क है वो प्रेजेंट है, डेंटिन वगैरह का बल्क प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जो हमारी थिन साइड है वो हमारी जो कटिंग एज है उससे बच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम एंटी कर्वेचर फाइलिंग यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी स्टेप बैक टेक्निक है, जिसके बारे में हमें आज मेनली बात करनी थी। तो स्टेप बैक टेक्निक, तो स्टेप बैक टेक्निक क्या होती है, मैंने बताया दो तरह की होती है, कन्वेंशनल और पैसिव स्टेप बैक। ठीक है, इसको हम टेलीस्कोपिक भी बोलते हैं, कन्वेंशनल वाले को टेलीस्कोपिक टेक्निक भी बोलते हैं। तो कन्वेंशनल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपाइकल थर्ड को इनलार्ज करेंगे। तो अपाइकल थर्ड को इनलार्ज हम कैसे करेंगे, 25 या 30 फाइल तक। ठीक है, 25 से लेके 30 फाइल नंबर तक हम एक तरह से इनलार्ज कर देंगे हमारे अपाइकल थर्ड को। उसके बाद हम शेपिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्किंग लेंथ मान लो डिटरमाइन हो गई, उसके बाद हम शेपिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब शेपिंग का क्या प्रोसीजर है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक सबसे पहले हम क्या लेंगे, साइज़ 10 और साइज़ 15 की के फाइल लेंगे। ठीक है, और इसको हम वर्किंग लेंथ तक लेकर जाएंगे, वर्किंग लेंथ तक इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे इंसर्ट करना है हमें, रीमिंग मोशन में। और रीमिंग मोशन की हम बात कर चुके हैं, इसमें हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज उसको टर्न करेंगे, हाफ हाफ मतलब 1/4 से लेके 1/2 टर्न देंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद हम पुश करेंगे और फिर उसको पुल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा, हमने वर्किंग लेंथ तक हम फाइल को इंसर्ट कर दिया हमने। उसके बाद केनाल को इरिगेट करेंगे। ठीक है, डेब्रिस को एस्पिरेट करेंगे। उसके बाद हम फाइल को बाहर निकालेंगे और जो हमारा गॉज होगा उसमें काउंटर क्लॉकवाइज फाइल को मूव करेंगे। मतलब एक तरह से जो हमारी फाइल है उसमें जो डेब्रिस जो बाहर निकल के आए ना, उसको फाइल को हमें क्लीन करना है। तो क्लीन कैसे करेंगे, गॉज पे काउंटर क्लॉकवाइज उसको घुमा के। ठीक है, उसके बाद अपाइकल पार्ट हमारा क्लीन हो गया। अब अपाइकल पार्ट क्लीन होने के बाद हम क्या करते हैं, लगभग 25 नंबर की फ़ाइल हम यूज़ करेंगे। 25 नंबर फाइल से हम क्या करेंगे, अपाइकल स्टॉप बनाएंगे। ठीक है, अब आता है स्टेप बैक का मेन पार्ट। इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े नंबर की फाइल्स यूज़ करेंगे, यानी कि लार्जर साइज फाइल्स, जैसे 30, 35, 40, 45। अब क्या होगा, अब हम 30 नंबर फाइल को 1 mm शॉर्ट ऑफ एपेक्स लेके जाएंगे। जो हमारा अपाइकल स्टॉप बन गया, मान लो ये हमारी केनाल है। ठीक है, ये हमने अपाइकल स्टॉप बना दिया कितने से, 25 नंबर की फाइल से। ठीक है, उसके बाद हम उससे 1 mm ऊपर 30 mm की फ़ाइल लेके जाएंगे। ठीक है, उससे भी 1 mm ऊपर 35 की लेके जाएंगे, उससे 1 mm ऊपर 40 की फ़ाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा 30, ये 35, ये 40, उससे भी 1 mm ऊपर 45। ऐसे करते करते हम सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में एक तरह से बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, जैसे मान लो साइज़ 30 हमारी होगी वर्किंग लेंथ -1 mm पे।
ठीक है, साइज़ 35 हमारा क्या हो गया, वर्किंग लेंथ -2 mm पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोरोनल और मिडल थर्ड का ना ग्रेजुअल टेपर बनता जाएगा। समझ रहे हो कि यहाँ पे एक तरह से टेपर बन गया ना, यहाँ पे 25 नंबर की फाइल है, यहाँ पे 30 नंबर की है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, ऐसे करके एक टेपर बनता जा रहा है, तो ग्रेजुअल टेपर बन जाता है, ग्रेजुअल टेपर ऑफ कोरोनल एंड मिडल थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसमें रिकैपिचुलेशन करना होगा। रिकैपिचुलेशन क्या मतलब है कि हर बड़ी फाइल के बाद ना हमें छोटी जो मास्टर फाइल है, यानी कि जो हमारी 25 नंबर की फाइल थी, उसको बार बार हमें यूज़ करना है ताकि एक तरह से पेटेंसी बनी रहे, पेटेंसी बनी रहे। ठीक है, हमें मास्टर अपाइकल फाइल को यूज़ करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, जो हमारी जीजी ड्रिल होगी उससे हम कोरोनल फनल बनाएंगे, यानी कि जो हमारा कोरोनल पार्ट है उसमें हम एक तरह से फनल क्रिएट करेंगे और नीचे हमारी कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कोरोनल फनल बन गया विद जीजी ड्रिल। ठीक है, और जीजी ड्रिल कौन सा नंबर हम यूज़ करेंगे, 2 या फिर 3। ठीक है, उसके बाद हम सर्क्यूमफेरेंशियल फिलिंग से, सर्क्यूमफेरेंशियल फिलिंग नहीं सॉरी सर्क्यूमफेरेंशियल फाइलिंग, ये वाला मेथड यूज़ करके हम स्मूदन करेंगे वॉल्स को। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के बीच बीच में हमें इरिगेशन करना है। ठीक है, ताकि ब्लॉकेज ना हो। और एंड में हमारा प्रिपरेशन का एम क्या है, क्लीन, स्मूथ एंड कंटिन्यूसली टेपर्ड कैनाल की शेप बनाना। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ 1 मिनट में, जल्दी से देख लो। तो स्टेप बैक टेक्निक में हमने क्या देखा, कन्वेंशनल और पैसिव। ठीक है, 1 मिनट रुकना, कन्वेंशनल और पैसिव। ठीक है, कन्वेंशनल हम सबसे पहले देखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, अपाइकल थर्ड को इनलार्ज करेंगे 25 या 30 नंबर की फाइल से। ठीक है, ये इनलार्ज हो गया, हमारी कैनाल की पेटेंसी एक तरह से इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, वर्किंग लेंथ को डिटरमाइन कर लिया। वर्किंग लेंथ को डिटरमाइन करके हमने शेपिंग को स्टार्ट करना है। अब शेपिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे साइज़ 10 से या साइज़ 15 की के फाइल। ठीक है, उसको हम वर्किंग लेंथ तक इंसर्ट करेंगे रीमिंग मोशन में। रीमिंग मोशन मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, और साथ साथ में हम कैनाल में इरीगेंट यूज़ करते रहेंगे ताकि डेब्रिस जो है वो एस्पिरेट हो जाए। ठीक है, और फिर हमें जो फाइल को रीमिंग मोशन में हम यूज़ कर रहे थे, अपाइकल पोर्शन तक हम एकदम ले गए थे उसको। ठीक है, हम वर्किंग लेंथ तक ले गए थे ना, यानी कि हम अपाइकल पोर्शन तक एकदम ले गए। ठीक है, और साथ में रीमिंग मोशन हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से क्लीन कर रहे हैं डेब्रिस को। तो अब जो हमारा डेब्रिस निकला है वो क्या होगा, वो फाइल पे चिपक जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो उसको क्या होगा, फाइल को हम निकाल करके हमें गॉज से काउंटर क्लॉकवाइज उसको फाइल को मूव करके उसको क्लीन करना है। ठीक है, तो हमारी फाइल क्लीन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 नंबर की फाइल लेंगे और उससे अपाइकल स्टॉप बना देंगे। अपाइकल स्टॉप का क्या मतलब है कि यहाँ तक हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, अपाइकल स्टॉप यानी कि यहाँ पर स्टॉप है हमारा। ठीक है, तो अपाइकल स्टॉप बन गया, तो 25 नंबर की हमारी क्या हो गई, मास्टर अपाइकल फाइल हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लार्जर साइज फाइल लेंगे, जैसे 30, 35, 40, 45। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको 1 mm ऊपर ऊपर लेकर के जाएंगे सिक्वेंशली उसमें। जैसे 30 mm की फाइल होगी, वर्किंग लेंथ -1 mm, 35 की होगी वर्किंग लेंथ -2 mm। ठीक है, तो एक तरह से ग्रेजुअल टेपर हमें बनाना है कोरोनल और मिडल थर्ड में। ठीक है, और साथ साथ में हमें क्या करना है, रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन हम क्यों करेंगे, ताकि पेटेंसी बनी रहे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मास्टर अपाइकल फाइल थी हमारी, जो 25 नंबर की फाइल थी, उससे हम बार बार उसको इंसर्ट करते रहेंगे ताकि जो हमारी पेटेंसी है वो बनी रहे। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, जीजी ड्रिल यूज़ करेंगे नंबर 2 या नंबर 3 की, उससे हम कोरोनल फनल बनाएंगे। फिर हम सर्क्यूमफेरेंशियल फाइलिंग करेंगे ताकि स्मूदन हो जाए पोल्स सारी। फिर हम इरिगेशन करेंगे साथ साथ में ताकि कोई ब्लॉकेज ना हो डेब्रिस वगैरह से। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा मेन एम क्या है कि ताकि क्लीन, स्मूथ और कंटिन्यूसली टेपर्ड कैनाल हम शेप में मिल सके। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेंशनल स्टेप बैक टेक्निक। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पैसिव स्टेप बैक टेक्निक। तो पैसिव स्टेप बैक टेक्निक में क्या होता है ना, पहले तो ये दी थी तोरा बिन ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें पहले अपाइकल पार्ट को मास्टर अपाइकल फाइल तक प्रिपेयर करते हैं। जो अपाइकल पार्ट है हमारा, उसको हम मास्टर अपाइकल फाइल तक प्रिपेयर करेंगे। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारा अपाइकल पोर्शन है कैनाल का। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले 10 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे, फिर 15 नंबर की फाइल यूज़ करेंगे, फिर 20, फिर 25। अब मान लो 25 हमारी होगी मास्टर अपाइकल फाइल, तो वहाँ तक हम प्रिपेयर करेंगे, उसको धीरे धीरे वाइड करते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेम जो बड़ी वाली फाइल्स होंगी, लार्जर साइज फाइल्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और 1 mm ऊपर ऊपर
टेपर देते जाएंगे, यानी कि अभी तक हमारा बेसिकली सेम काम हो रहा है। लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस क्या होता है, इसमें बस एक डिफरेंस ये होगा कि इसमें ना जेंटली हम यूज़ करेंगे, यानी कि इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। यानी कि जो बड़ी फाइल्स हैं, जो बड़ी हैंड फाइल्स हैं, लार्जर फाइल्स हैं, उसको हम उतना ही डीप लेके जाएंगे जितना वो पैसिवली जा सकें। ठीक है, उसमें कोई फोर्स नहीं लगाना। जैसे हम मान लो 25 के हमने मास्टर अपाइकल फाइल चूज़ कर ली, ठीक है, उसके बाद जो हमारी 30 नंबर की फाइल होगी उसको हम वहाँ तक ही लेके जाएंगे जहाँ तक वो जा सके। ज़रूरी नहीं कि हम उसको 1 mm ऊपर ही लेके जाएँ, वो अगर मतलब ज़्यादा नहीं जा पा रही तो उसको हम मान लो 1.5 mm तक ही ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें फोर्स नहीं लगाना, फोर्स लगा के उसको 1 mm शॉर्ट तक नहीं लेके जाना, हो सकता है वो 1.5 mm शॉर्ट तक ही जा रही हो। ठीक है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना। तो ये था हमारा स्टेप बैक टेक्निक। इसमें हमने दोनों कन्वेंशनल जो टेलीस्कोपिक टेक्निक थी और पैसिव स्टेप बैक थी वो भी हमने देख ली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारी क्राउन डाउन टेक्निक है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।